ये महल ये मालो दौलत सब यहीं रह जाएगा। हाथ आएगी फकत 2 गज जमीन मरने के बाद। और महकमा एग्रीकल्चर पंजाब के इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग विंग ने इस शेर की मानवियत को जज्बे यकीन के साथ मान लिया है कि वो 10 से 12 करोड़ रुपए की दुकानात को सिर्फ 5 लाख रुपए में ही अब बांट रहे हैं फैयाजी से, क्योंकि उन्हें पता लग गया है कि ये मालो दौलत, ये महल मनारे और ये दुकानात तो काम नहीं आनी, तो भाई हम क्यों खजाना सरकार में ज़्यादा पैसा जमा करें, इसे हम दफान करें। और आपको मेरी बात सुनकर यकीन नहीं आ रहा होगा कि 10 से 12 करोड़ रुपए की मार्केट कमेटी जंग में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सरबराहान की सरपरस्ती में 2 दुकानात सिर्फ 5 लाख रुपए के एवज कमोबेश दे दी गई हैं। तो फिर सुन लीजिए, यकीन कर लीजिए कि ये एक शिकायत सामने आई मार्केट कमेटी जंग में 2021 में कि जनाब 2 दुकानें हैं, प्लॉट नंबर 7 और प्लॉट नंबर 16 मार्केट कमेटी सदर जंग में, कि जो 30 बरस पुरानी कीमत पे दोबारा वो दी जा रही हैं लोगों को आज 2022 में। तो ये शिकायत तो 2021 की थी और वो शिकायत फाइलों में घूमती रही, गर्दिश करती रही और उसका कुछ ना बना। और फिर मोत्सब पंजाब में यही शिकायत पे दर्ज की जाती है 5 अप्रैल 2022, रवां बरस की 5 अप्रैल को। और उसमें ये मुद्दा बताया जाता है कि 1992 में ये दुकानात कैंसिल कर दी गई थी ड्यू टू नॉन पेमेंट। जो ऑक्शन नीलामे आम के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक 1/3 मौका पे जमा कराना होता है ऑक्शनर ने, यानी बोली दहिंदा ने, कामयाब बोली दहिंदा ने। और अगर उसके 3 माह के अंदर वो बाकी रकम अदा नहीं करता तो बोली कैंसिल कर दी जाती है और वो जो पहली अमाउंट डिपॉजिट करवाई होती है 1/3 वो बाहक सरकार जब्त हो जाता है। मगर 1992 से लेकर के जनाब 2021 तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। और 30 साल पुरानी कीमत में जब ये मुद्दा उठाया जाता है, वही दुकानात उन नादहिंदगान, बल्कि सही लफ्ज़ों में कहिए तो कब्जा कुनिंदगान को जो गैर कानूनी कब्जा किए बैठे थे उनको दे दी जाती हैं। और 10 करोड़ से ज़ायद का नुकसान सेक्रेटरी मार्केट कमेटी ज़िला जंग और सीनियर क्लर्क मार्केट कमेटी जंग ये पहुंचाते हैं जनाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग विंग को। और ये तमाम चीज़ें अम्बड्समैन पंजाब के फैसले की जीनत हैं, ये मैं वो आपको सुना रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं। और डायरेक्टर E&M पंजाब हैं जो इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग पंजाब, वो जवाब दाखिल कराते हैं सूबाई मोत्सब पंजाब में कि एक्स्ट्रा असिस्टेंट डायरेक्टर E&M जंग को इन्वेस्टिगेशन का कह दिया गया है इस मामला की। फिर जनाब 2021 में EADA ज़िला जंग रिपोर्ट पेश कर देते हैं वो डायरेक्टर इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग विंग ज़िला पंजाब को, जनाब सूबा पंजाब को। वो जनाब फिर उस रिपोर्ट की रोशनी में 16/4/2022 को वो पेश की जाती है। और फिर डायरेक्टर ज़राअत E&M पंजाब वजाहत देते हैं उस रिपोर्ट की रोशनी में कि जनाब ये जंग की सब्ज़ी और फल मंडी है जो ये 20 कनाल पे रकबा पे मुहित है और 1987 को कायम की गई। अब भाई कोई इनसे सवाल ये पूछे कि बात तो हो रही है गैर कानूनी तौर पे दुकानात को कब्जा कुनिंदगान से हासिल करने की बजाय 1992 से लेकर के आपने आज वो 30 साल पुरानी ही कीमत में 10 करोड़ का कमोबेश नुकसान पहुंचा के दे दी हैं और आप ये उससे इररेलेवेंट जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं वो बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये भी आपको अभी समझ आ जाएगी। फिर वो जनाब वो कहते हैं कि मज़कूरा प्लाट 7 और 16 खुद मानते हैं जो ये सूबाई मोत्सब के फैसले में लिखा है वो जवाब देते हैं कि 28/8/92 को ये प्लाट बोली दहिंदगान को दे दिए गए थे और बाद में फिर ये
एडमिट करते हैं कि मौजूदा रिकॉर्ड से ये पता चला है कि बोली दहिंदगान ने बकिया रकम अदा नहीं की और 2020 को प्लाट मालिकान को बकिया रकम अदा करने का कहा गया और सिर्फ 10% इजाफी सरचार्ज जमा कराने का कहा। और फिर बिल तरतीब 28/1/2021 को नादहिंदगान ने रकम जमा भी करवा दी और प्लाट्स उन्हीं नादहिंदगान को दे दिए गए जो 1992 से नादहिंदा थे। अब आप ये देखिए कि ये हमारा महकमा ज़राअत और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का E&M जो विंग है वो कर क्या रहा है। 1992 से लेकर के आज तक वो नादहिंदगान थे और अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ओपन ऑक्शन जो है नीलाम आम कमेटी के, वो तो बहक सरकार उनका 1/3 भी जब्त हो जाना चाहिए था और दोबारा ऑक्शन होनी चाहिए थी, वो नहीं होती। और बजाय इसके कि वो नई कीमतों पे वो करें और 10 करोड़ का नुकसान करके मुबैना तौर पे वो पुरानी कीमत में उन्हीं को वो प्लाट दे देते हैं। आगे चलिए जी। साथ ही बताया जाता है कि दरख्वास्त दहिंदा है जो जिसने ये मुद्दा उठाया है इसी वो सूबाई महोत्सव पंजाब को कि ये झूठी दरख्वास्तें देता है और मार्केट कमेटी ज़िला जंग के कई आदमियों के खिलाफ इसने झूठी दरख्वास्तें दी हैं। यानी नरेट ये किया जाता है कि ये तो सिर्फ लाफ गजाफ और दरोग गोई पे मबनी शख्स है, ये इसकी क्रेडिबिलिटी कुछ नहीं है, ज़ीरो करने की कोशिश की जाती है जो ये चीज़ उठा रहा है। और फिर साथ ही यानी ये कहना चाहते हैं कि ये भी झूठी बात है, हमने तमाम काम कानूनी किया है, 10 करोड़ रुपया रेवेन्यू ख़जाना सरकार में जमा करवाने की बजाय सिर्फ 5 लाख करवाया, ये हमने ठीक किया है। और फिर इसके साथ ये इकरार भी करते हैं इसके साबका मार्केट कमेटी जंग ने ऑक्शन रूल्स की शिक नंबर 5 की कार्रवाई करने के बजाय मुनासिब समझा कि कौमी ख़जाना में बकिया ज़र नीलाम रकम बमा इजाफी सरचार्ज सिर्फ 10% वसूल करने को तरजीह दी है। भाई क्यों? क्या 1992 से वो जो ऑक्शन रूल्स के तहत वो पूरी उन्होंने बकिया रकम ज़र नीलाम जमा नहीं करवाई जिन लोगों ने, उनको आपने दफान क्यों नहीं किया, उनकी कैंसलेशन क्यों नहीं की और री ऑक्शन क्यों नहीं किया रूल्स के तहत? क्या री ऑक्शन करने में दोबारा ख़जाना सरकार में रकम नहीं जमा होनी थी, कागज़ के पुर्जे होने थे जो आप ये कह रहे हैं कि हमने तरजीह दी ख़जाना सरकार में? और ख़जाना सरकार में जमा क्या करवाया ये सुन लीजिए। और सिर्फ 3,50,510 रुपए में प्लॉट नंबर 7 और प्लॉट नंबर 16 से सिर्फ 2,32,000 रुपया वसूल करके बमा 10% इजाफी सरचार्ज जो 28/8/1992 से लेकर जनवरी 2021 तक का है, वो सरचार्ज भी शामिल है, वो हासिल करना इन्होंने मुनासिब समझा। और कहते हैं कि मुफादे सरकार का तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बना दिया है। भाई ऐसा क्या तहफ़्फ़ुज़ है? आपने कैंसिल क्यों नहीं की? आप सोए हुए थे, आप ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे थे, या वाकई ऐसा है कि आप रिश्वत वसूल करके माहाना ग्रेटिफिकेशन लेके या तोहफे लेके आपने 1992 से जिन्होंने बकिया रकम जमा नहीं करवाई उनकी